नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल दीपक की बगिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पीले पीले से येलो कलर के जो फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये है पर्सलिन फ्लावर प्लांट। दोस्तों पर्सलिन फ्लावर प्लांट जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला समर फ्लावर प्लांट होता है। इसके जो फ्लावर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसमें आते हैं। पर्सलिन की एक और वैरायटी है जिसको 9 o'clock भी कहा जाता है। देखिए ये 9 o'clock है। आज हम 9 o'clock एंड पर्सलिन दोनों की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही हालांकि पौधे या प्लांट की काइंड ऑफ प्लांट के रूप में अगर देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, लेकिन दोनों की नेचर एक जैसी है। दोनों ही दोपहर में खिलते हैं, यानी कि 9 बजे के बाद खिलते हैं। कई जगह पर इनको 9 बजिया फ्लावर भी बोला जाता है और कई जगह पर इसको पर्सलिन बोला जाता है या फिर पोर्चुलाका बोला जाता है दोस्तों। और हिंदी में अगर इनके नाम देखा जाए तो कई जगह पर इसको दोपहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम इस सुंदर से दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करेंगे, जिसके मैंने अलग अलग नाम बताए। पर्सलिन, पोर्चुलाका, दोपहरी और 9 o'clock वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के इसके नाम होते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये पर्सलिन की एक वैरायटी है पीले कलर की। देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग इसमें हो रही है, बहुत ही बढ़िया। पर्सलिन और पोर्चुलाका दोनों ही जो फ्लावर प्लांट हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। और इनकी जो जड़ें जो हैं बहुत गहरी नहीं जाती, इसलिए इनका जो पोट का सिलेक्शन इनके लिए करना होता है वो उथला पोट होना चाहिए, यानी कि शैलो पोट के अंदर बोया जाता है। क्योंकि जो गहराई वाले पोट होते हैं वो गहरी जड़ों वाले पौधों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर और कितनी खिल कर ये आ रही है। ये जो फ्लावर प्लांट है दोस्तों, ये मैं 50 रुपीज़ में लेकर आया था। ये 2 फ्लावर प्लांट इसके अंदर लगे हैं, 100 रुपीज़ के थे ये। और ये वाली भी वैरायटी है दोस्तों। ये जो है दोस्तों 9 o'clock है, यानी कि पोर्चुलाका है। ये जो है ये वाइट कलर की है और ये अभी फैले जा रही है। देखो कितनी, मैं छोटे थी जब ये लेकर आया था, और ये किस तरह से फैल कर ग्रो हो रही है। और साइड वाले गमलों के ऊपर भी देखिए चली गई है, बहुत अच्छे से तेज़ी से जंगल की आग की तरह ये फैल रही है। तो ये बहुत अच्छे से फैलते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये भी पोर्चुलाका या 9 o'clock है। ये जो है दोस्तों हाइब्रिड वाली है। ये जो आपको मैंने दिखाई थी ये देसी वाली है, ये भी देसी है। और ये हाइब्रिड वाली है दोस्तों पोर्चुलाका। ये जो हाइब्रिड वाली होती है दोस्तों, ये जो है ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो क्या होता है कि ये मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, डाई बैक हो जाती है। लेकिन ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे और ये वाली देख पा रहे होंगे, इनको सर्दियों में भी संभाल कर, हालांकि सर्दियों में फ्लावरिंग तो नहीं होती, लेकिन इनको संभाल कर रखा जा सकता है अलग गमलों के अंदर, और एक तरफ रखा जा सकता है इनको। ये मैंने इसी तरह से संभाली थी। कुछ वैरायटीज़ मैं आपको दिखाऊँगा जो मैंने सर्दियों में संभाली थी। अभी फ़िलहाल मैं ये दिखा रहा हूँ, ये तो मैं नई लेकर आया हूँ, और ये भी नई लेकर आया हूँ। इसकी फ्लावरिंग देखिए दोस्तों इसका कलर देखिए, देख पा रहे होंगे आप। और ये खिले हुए जो स्पेंट हो गए हैं, उससे भी आप इसके कलर को पहचान पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये जो है जैसे संतों के कपड़े होते हैं उस तरह का कलर है। तो बहुत ही सुंदर इसमें कलर है। और ये वाला वाइट है, ये अच्छे से नहीं चल पा रही है वाइट वाली में देखिए एक ही फ्लावर आया है, ये रहा। और ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए इस गमले में देख पा रहे होंगे, ये अपने आप निकल जाती है मिट्टी में हमारे यहाँ पर। ये देखिए सिंगल पेटल वाली है। इसका फ्लावर देखिए सिंगल पेटल फ्लावर है और सिंगल पत्ती वाली है। ये बहुत ही सुंदर दिखा, हालांकि ये जो देखिए आप देख पा रहे होंगे, हालांकि ये जो है सिंगल पेटल में है, लेकिन ये भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसका फ्लावर देखिए कितना सुंदर फ्लावर इसके अंदर आता है। ये जो है ये अपने आप ग्रो हो जाती है हमारे यहाँ पर। ये दोस्तों ये मल्टी पेटल्ड है। ये जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि मैंने पिछले साल की संभाल कर रखी हुई है सर्दियों में, विंटर में, ये वो वाली है। ये भी डबल पेटल्ड है। ये डबल पेटल है। इसकी डबल पेटल की वैरायटी मैंने अलग भी इसको संभाला हुआ है, तो वो दिखाऊंगा। वहाँ पर खिल रही है। देखिए दोस्तों मैंने मॉप पकड़ के अंदर लगाई थी। ये जो है मल्टी पेटल है। देखो मॉप पकड़ के अंदर लगा रखी है, कितनी सुंदर फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है। देखिए मल्टी पेटल है, ध्यान से देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मल्टी पेटल भी है। देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है। ये पकेट के अंदर, मॉप पकेट के अंदर मैंने इसको लगा रखा है। और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग, कलर देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर। पिछले साल की ये संभाल कर रखी हुई थी। विंटर में इनको दोस्तों बहुत अच्छे से संभालना होता है, केयर करनी पड़ती है, तभी ये बच पाती हैं।
और इसी कलर की जो जैसे मैंने अभी दिखाई थी सिंगल पेटल जो अपने आप उग जाती है, यहाँ पर भी अपने आप कली लगी हुई है। देखिए दोस्तों, ये सिंगल पेटल है, ध्यान से देखिए, ये सिंगल पेटल है, ये अपने आप ग्रो की हुई है। ये देखिए, एक यहाँ भी एक खिल रही है दोस्तों, ये भी मैंने पहले का बचा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये हाइब्रिड है, लेकिन मैंने हाइब्रिड को भी बचाने में कामयाब हो गया, हालांकि हाइब्रिड बचती नहीं है। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है ये, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये भी पर्सनल की एक वैरायटी है दोस्तों। पर्सनल की इस वैरायटी को भी मैंने बचा कर रखा हुआ है, पिछले कई सालों से इसको बचा कर रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये वाला कलर है इसका, ये भी पर्सलिन है। पर्सलिन का ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो ये येलो कलर है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप, येलो कलर, लेकिन यहाँ पर ये कलर अभी ये खिल रहा है, एक ही फ्लावर, तो मैं इसलिए आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। तो ये पर्सलिन की वैरायटी है, ये कई सालों से मैंने बचा के अपने गार्डन में रखी हुई है। और इसके जो ऊपर से देखिए दोस्तों, इतने से जो है, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, इतना से यहाँ से काट कर, इतने काट कर मैंने एक दूसरे पॉट में भी लगाए हैं और वो ग्रो कर गए हैं। तो आप भी इनकी कटिंग कर करके छोटी दोस्तों, इतनी एक 1.5 2 इंच की कटिंग जो है आप इसमें इनकी लगा सकते हैं काट कर, और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग से बोई थी, 1.5 इंच की कटिंग थी, छोटी सी कटिंग थी, कटिंग से इस पॉट में बोई थी। ये जो वही पोर्चुलाका है जो मैं कह रहा था कि कई सालों से मैंने इसको संभाल रखा है। तो उनको ग्रो करने के लिए है ना, उनको प्रोपागेट करने के लिए, ज़्यादा उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए मैंने इस पॉट में भी इसको ग्रो कर लिया, छोटी सी कटिंग लगाई थी, और कितनी अच्छे से चल भी पड़ी है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है इनको मल्टीप्लाई करना। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से पर्सलिन के या पोर्चुलाका के, दोपहरी के, ये सभी इन्हीं पौधों का नाम है। पर्सलिन जरा ये होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे गार्डनर फ्रेंड्स जो हैं, नोनी साग या नोनी साग को, उसको कुल्फा भी बोलते हैं, उसको जो है पर्सलिन समझ बैठते हैं। एक्चुअली वो पर्सलिन नहीं होती है, वो पर्सलिन जैसी है एक नस्ल होती है, लेकिन पर्सलिन नहीं होती है दोस्तों। पर्सलिन ये है जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है, ये पर्सलिन है, आप देख पा रहे होंगे। तो पर्सलिन और नोनिया घास में अंतर होता है। नोनिया घास के कई नाम हैं, नोनिया घास, नोनिया साग, नोनी साग भी दोस्तों उसको कहा जाता है। पत्ते बिल्कुल सेम होते हैं उनके, कई जगह पर उसको जो है कुल्फा भी बोला जाता है, जो कि पर्सलिन जैसे ही पत्तों वाली होती है। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी सारी कलियां आ रही हैं। उनकी खासियत ये होती है, जो नोनिया घास या जो कुल्फा होता है, नोनी साग होता है, उसकी खासियत ये होती है, उसके स्टेम्स थोड़े से लाल से होते हैं, लालपन पे ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन पत्ते बिल्कुल सेम ही होते हैं दोस्तों। और दूसरा, उनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी लगी से होते हैं। इसके पत्ते लगी नहीं है, देखिए कितने भरकर पत्ते आए हुए हैं। इसमें भी कितने लीव्स देखिए कितने भरकर आए हुए हैं, बिल्कुल भी लगी लीव्स नहीं है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके केयर टिप्स के बारे में दोस्तों। अगर इनको आपने लगाना है तो बहुत ही पोरस मिट्टी बनाइए, बहुत अच्छे से पोरस मिट्टी होगी तभी ये बहुत अच्छे से चल पाएंगे। और बरसात में जो हाइब्रिड वाली है तो ये तो गलने लगती है, इसलिए इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी ठहरे ना। और इस तरह की पोरस मिट्टी के अंदर आप ले सकते हैं एक पार्ट गार्डन सॉइल, और गार्डन सॉइल नहीं भी लेना चाहते तो आप उसकी जगह ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, और उसमें थोड़ा सा एक पार्ट रेत भी ले सकते हैं, जिसको सैंड बोलते हैं अंग्रेजी में। और इसके अलावा दोस्तों, उसमें फंगीसाइड पाउडर मिक्स कर सकते हैं आप। अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप उसमें नीम खली पाउडर डाल सकते हैं, नीम खली पाउडर भी नहीं है तो 1 चम्मच आप उसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दिया जा सकता है दोस्तों, चाहे वो अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र हो, या फिर पोटैटो पील फर्टिलाइज़र हो। बनाना पील फर्टिलाइज़र जैसे वैसे बहुत अच्छा रहता है, और अनियन पील भी। सभी प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से इसको ग्रो करते हैं, और बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाती है दोस्तों। इसकी खासियत ये होती है कि जो फ्लावर प्लांट होते हैं, ये जो है इसको दोपहरी या 9 o'clock इसलिए कहा जाता है कि ये 9 बजे या 9 बजे के आसपास खिल जाते हैं, 9-10 के बीच में खिल जाते हैं, इसलिए 9 o'clock इसको कहा जाता है। और ये थोड़े समय तक, दोपहर तक ही खिले रहते हैं, इसलिए इसको दोपहरी ही कहा जाता है। जैसे ही शाम की ओर मौसम अग्रसर होता है ना, तो ये बंद हो जाते हैं, और बंद होते होते ये डेड भी हो जाते हैं। तो यानी कि ये लंबे समय तक नहीं चलते, सिर्फ दोपहर में ही खिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दोपहर में चलने वाले पौधे होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए पॉट जो है उथला होना चाहिए, बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गहरी जड़ें इसकी नहीं जाती हैं।
इसके अलावा दोस्तों मैंने फर्टिलाइज़र के विषय में भी सारी बातें बता दी हैं। इसका फर्टिलाइज़र आपको किस तरह से बनाना चाहिए, इसको प्रोपागेट कैसे कटिंग के थ्रू किया जा सकता है वो भी मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो इस तरह के अगर आप भी सुंदर सुंदर फ्लावर लगाना चाहते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, तो आप दोपहरी के या पोर्चुलाका के या फिर पर्सलिन के इस तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप भी हमें इसी प्रकार के फ्लावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं और इसी तरह के फ्लावर प्लांट्स के बारे में टिप्स पाना चाहते हैं और इसी तरह से ग्रो करना सीखना चाहते हैं, गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल दीपक की बगिया से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ और उससे नॉलेज गेन कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।